अब तक दोनों सेनाएं पूरी तरह से आमने सामने खड़ी हो चुकी थीं। धरती पर रथों की पंक्तियां, हवा में उठती धूल और गगन को चीरते शंखनाद, यह दृश्य किसी देव सभा से कम नहीं था। इसी बीच अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान जी का प्रतीक कपिध्वज लहर रहा था, अपनी सेना को देखने के लिए तैयार खड़े थे। हनुमान का ध्वज स्वयं यह संदेश दे रहा था कि उनके साथ केवल अर्जुन की शक्ति नहीं, बल्कि राम भक्त की अपार ऊर्जा और धर्म की अजेय आस्था भी मौजूद है। अर्जुन ने देखा, कौरवों की विशाल सेना पूरी व्यवस्था के साथ खड़ी है। सैनिकों की भीड़, महारथियों की लंबी कतारें और उनके चेहरे पर युद्ध की ललक। उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाती हैं। दिल में विचार उठता है, ये वही हैं जिन्हें मुझे परास्त करना है, लेकिन ये मेरे ही कुटुंबी, भाई और गुरुवर भी हैं। एल तभी शंखनाद के बाद जब युद्ध की शुरुआत का संकेत मिलता है तो अर्जुन अपने गांडीव धनुष को उठाते हैं। उनकी उंगलियां प्रत्यंचा पर जाती हैं, मानो आकाश पर बिजली कड़कने वाली हो। धनुष उठाने का वह क्षण सिर्फ एक योद्धा का शस्त्र संभालना नहीं था, बल्कि धर्म युद्ध की शुरुआत का संकेत था। रथ पर खड़े अर्जुन के चेहरे पर एक साथ कई भाव आते हैं, वीरता, आत्मविश्वास, लेकिन साथ ही एक गहरी उलझन। युद्ध तो सामने है, लेकिन यह युद्ध साधारण नहीं, यह है धर्म और संबंधों का टकराव। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय सामने होता है तो मनुष्य के भीतर आत्मविश्वास और दुविधा दोनों पैदा होते हैं। परंतु वही क्षण है जब हमें अपने धर्म, कर्तव्य और आस्था को याद करना चाहिए। यह जब उद्देश्य न्यायपूर्ण हो तो हमारा हर कदम दिव्यता से भरा होता है।